नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं आपका अपना DUC न्यूज राजस्थान चैनल। इस वक्त श्री गंगानगर से बड़ी खबर, नारी शक्ति का महासंग्राम। श्री गंगानगर में गूंजा न्याय, अधिकार और बदलाव का बिगुल। कमला बिश्नोई की अगुवाई में महिला कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। सारिका सिंह की मौजूदगी में सैकड़ों महिलाओं ने भरी हुंकार। श्री गंगानगर का माहौल मंगलवार को अचानक बदल गया। शहर के अमर पैलेस में जैसे ही कदम रखा, ऐसा लगा मानो किसी राजनीतिक सम्मेलन में नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत के गवाह बन रहे हो। हर तरफ जोश, उत्साह और आंखों में चमक। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि नारी शक्ति का ऐसा संगम था जिसने पूरे शहर की सियासत को एक नया संदेश दे दिया। महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित नारी न्याय एवं कार्यकर्ता सम्मेलन ने श्री गंगानगर में इतिहास रच दिया। इस भव्य आयोजन की कमान संभाली जिलाध्यक्ष कमला बिश्नोई ने, जिनकी रणनीति, नेतृत्व और संगठन क्षमता पूरे कार्यक्रम में साफ झलकती रही। मंच से लेकर मैदान तक हर कोने में उनकी छाप दिखाई दी, जैसे ये सम्मेलन नहीं बल्कि उनका नारी शक्ति एकता का सपना साकार हो रहा हो। जैसे ही राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, माहौल तालियों और नारों से गूंज उठा। महिला कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, लेकिन असली चर्चा उस ऊर्जा की थी जो हर महिला के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। यह वही ऊर्जा थी जिसे कमला बिश्नोई ने पिछले कई दिनों से मेहनत करके तैयार किया था। सम्मेलन के दौरान सबसे भावुक और ऐतिहासिक पल तब आया जब कमला बिश्नोई को औपचारिक रूप से चौथी बार जिला अध्यक्ष की पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। जैसे ही उन्होंने शपथ ली, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ये सिर्फ एक शपथ नहीं थी, बल्कि एक भरोसा था कि अब श्री गंगानगर में महिला नेतृत्व नई दिशा तय करेगा। अपने संबोधन में सारिका सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि आज की महिला अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। उन्होंने नारी न्याय को समाज की रीढ़ बताते हुए कहा कि जब तक महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक विकास अधूरा रहेगा। उनके शब्दों में एक दृढ़ता थी जो सीधे दिल में उतर रही थी। लेकिन इस पूरे आयोजन की असली ताकत वह एकजुटता थी जो हर महिला कार्यकर्ता के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। ये सम्मेलन सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहाँ हर महिला ने खुद को बदलाव का हिस्सा महसूस किया। मंच से उठे हर शब्द में संघर्ष की कहानी थी और हर तालियों में भविष्य की उम्मीद। कमला बिश्नोई का नेतृत्व इस पूरे आयोजन में एक मजबूत स्तंभ की तरह सामने आया। उन्होंने न केवल कार्यक्रम को सफल बनाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अगर नेतृत्व मजबूत हो तो संगठन खुद ब खुद ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। उनकी रणनीति और जमीनी पकड़ ने महिला कांग्रेस को श्री गंगानगर में नई पहचान दी है। इस दौरान मंच पर कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, जिनमें जिला अध्यक्ष रूपेंद्र कुन्न, पूर्व जिला अध्यक्ष अंकुर निगलानी, सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गैदर, अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक, पूर्व विधायक जगदीश चंद्र जांगे, राजकुमार गौड़ और गोगा देवी नायक, सोहन लाल नायक गंगानगर, ऋतु धवन सहित कई प्रमुख चेहरे शामिल थे। लेकिन इस बार मंच पर सबसे ज्यादा ध्यान जिस चीज ने खींचा, वह था महिलाओं का बढ़ता आत्मविश्वास और उनका बढ़ता राजनीतिक प्रभाव। कार्यक्रम के अंत में जब सभी महिला कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया, तो ऐसा लगा मानो ये सिर्फ एक सम्मेलन नहीं, बल्कि आने वाले समय की सियासत की नई पटकथा लिखी जा रही है। श्री गंगानगर ने इस दिन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं देखा, उसने नारी शक्ति का वो रूप देखा जो अब सिर्फ आवाज नहीं उठाएगा, बल्कि फैसले भी करेगा। महिलाओं से निवेदन है, जो बहुत बड़ी समस्या है हमारे इस की खास तौर पर आज हमारी नौजवान पीढ़ी नशे की तरफ जा रही, शिक्षा से दूर हो रही। अगर नौजवानों को नशे से दूर कोई कर सकता है, वो मातृ शक्ति कर सकती, कोई सरकारें नहीं कर सकती। अगर अपने नौजवानों को आज मगर मैं घर के अंदर को नशा करके जाऊंगा, सबसे पहले मेरी माँ को पता लगेगा कि आज मेरा बेटा नशा करके आया। तो मेरा इस मंच के माध्यम से आप सबसे यही निवेदन है, घर के जो चिराग है उनको नशों से दूर रखना है, बच्चों को शिक्षा की तरफ जोड़ना। उनका फिर से आशीर्वाद और प्यार स्नेह मिला, मैं इनकी हमेशा आभारी रहूंगी। इन्होंने कहा कि कमला जी प्रोग्राम मैंने भी कहा कराना है मैडम, कोई तो काम होता ही रहता है, लेट होगी देर होगी, पर मैंने कहा मैडम कराएंगे जरूर। आज जितनी मेरी मातृ शक्ति आई हो, जितने मेरे यूथ के भाई आए हैं, बच्चे आए हैं, जितने मेरे विधायक भाई आए हैं,
प्रधान आए हैं, सरपंच आए हैं, डायरेक्टर आए हैं, प्रधान पूर्व प्रधान महिला आई है, और सोना जी हमारे बीच में नहीं पहुंची, उनकी पूरी टीम यहाँ पहुंची है, उनकी तबीयत खराब है, पूरी टीम पहुंची लेकर यहाँ पहुंचे, उनका भी स्वागत। आज सभी जो सामने बैठे हैं, कार्यकर्ता है, हमारे जैसे कार्यकर्ता हुए भाई, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ये नहीं है कि ऊपर से लड़ाई लड़ी है, मैंने आपके संघर्ष से लड़ाई लड़कर आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ, तो इन महिलाओं की ताकत से पहुंची हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ, चाहे मेरे घर पर प्रोग्राम होता है, सारिका सिंह जी आए थे पिछली बार, तो कहा कमला जी प्रोग्राम में मैडम 5 मिनट दीजिए, प्रोग्राम अच्छा महिलाओं का करेंगे, तो मैंने 5 मिनट में प्रोग्राम करके दिखाया, मैडम ले लो। रिहाना जी आए तो कहा मैडम कमला जी प्रोग्राम, तो सेलिब्रेशन प्लेस में हमने प्रोग्राम बहुत अच्छा किया। आज भी जो मेरी मातृशक्ति है, जो मेरे भाई है, यूथ है और मेरे पत्रकार बंधु है, इनका प्यार और स्नेह ये बताता है आपके सामने। मैंने संघर्ष से कभी रखी, कभी भी किसी के साथ रात को 12 बजे भी चलना पड़ा तो मैंने आपके शरीर की नहीं देखी। मैं बीमार थी, ऑपरेशन था, डॉक्टर साहब बार-बार कह रहे थे कि रेस्ट कराओ, तो भी मैंने रेस्ट नहीं किया। मैं इस संघर्ष की लड़ाई में जारी रही हमेशा, किसी बहन को वापस नहीं लौटने दिया। मैं काम नहीं हुआ, मैं कलेक्टर तक, एसपी तक जरूर पहुंची और काम हुआ भी है। मेरा काम आपकी बदौलत से हुआ है, आप बहनों का आशीर्वाद है। धरना प्रदर्शन लगाया मैंने। मैं मैडम को बताना चाहती हूँ, कमिश्नर साहब को मैंने एक सड़क टेंडर कैंसिल कर दिया था और उन्होंने ये हालात की, मैंने उसको रात तक 12 बजे तक बैठी रही, पूछा कि साहब मेरी सड़कों का टेंडर कैंसिल कैसे किया, ये पत्रकार बैठे इन्होंने साथ दिया मेरा, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूंगा, तो मैं जाने में ही नहीं दूंगा, गेट के आगे बैठी। पुलिस आ गई, पाबंद कर दिया, पर कलेक्टर साहब को झुकना पड़ा आपके सामने, इन महिलाओं के सामने, और कलेक्टर साहब ने बाहर आकर 2-3 हजार जनता के सामने आकर कहा कि ए कमला जी तेरे को कौन गिरफ्तार कर रहा है, तो मैंने कहा है सारे तू कर रहा है, ये बात है। फिर भी जानू जी आज हमारे बीच में नहीं, उन्होंने कहा आपने गाड़ी पकड़ी में कोई बात है, ये अपने से उठे, कोई बात नहीं है, काम कराएंगे, ठोक के कराएंगे और किसी का मना नहीं दूंगा। चाहे रात तक मेरा गेट वाला 1 बजे तक खुला रहता है और सुबह 6 बजे तक खुल जाता है। मैं संघर्ष से कभी नहीं हारी, मैं बीमारी से कभी नहीं हारी, पर हम एक नहीं है। आज मेरे 4 वार्ड है मेरे पास और ग्रामीण टीपी का एरिया भी लगता है, नाथ वाला है, 2 ही है, और आज मैं बता दूं 6 विधानसभा के लोग यहाँ विराजमान भी है। मैं किसी को पीछे नहीं हटने दिया, पहले उनको आगे चलाया, फिर मैं पीछे चली कि काम में कोई कमी नहीं आएगी, आपकी ताकत रहेगी। सड़क बनी, नाले बने, सड़कें हमने धरना लगा